तिहिन दो बिरसा मुंडा जयंती कना आ राज रिया थापन दिवस हो मेनखान नोडे बापू वाटिका रे जेपीएससी रे अभ्यर्थी को ओको दो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन रिया 7th 9th 10th रिया एग्जाम को एमले उना एग्जाम कैंसिल लगी को नोडे धरना रे को दुड़ुब कना आर बार पे दिन लहा खन धरना रे को दुड़ुब कना दलाबुन बडाया चिदा नुकु दो नुआ कैंसिल लगी को खोजो कना क्या क्या अनियमितताएं नज़र आ रही हैं आप लोगों को जिससे आप लोग इस बात को बड़ी जोर शोर से उठा रहे हैं कि आपके एग्जाम रद्द? हाँ, मैं आपको लिस्ट दिखाना चाहती हूँ। गुलाम लिस्ट देना। ये देखिए, ये लिस्ट है, इसमें रोल नंबर वाइज आप देख रहे हैं सिलेक्शन कैसे। आप यहाँ से गौर कीजिए, यहाँ से गौर कीजिए, 65, 66, 67 ये गौर करते आइए, यहाँ गौर कीजिए, ये 75, 76, 79, 80, 81, 82 ये गौर कीजिए। ये कोई भी देखेगा तो ये समझेगा कि ये तो रोल नंबर का जैसे एडमिट कार्ड जारी हुआ है वैसे ये तो बट ये रिजल्ट है। ये अफसोस की बात है कि इस तरह के रिजल्ट्स होते हैं और जो कॉम्पिटिटिव विद्यार्थी हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो इतनी साल तक मेहनत करते हैं, अपना वक्त लगाते हैं इस उम्मीद से कि हमारा सिलेक्शन होगा, इस रिजल्ट की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है और वो बेचारे मेरिटोरियस होने के बावजूद भी देखिए सड़कों में बैठे हैं, अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो हमारी यही डिमांड है कि इस रिजल्ट को, बिकॉज ये करप्ट रिजल्ट है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है और हम यही डिमांड करते हैं कि हमारे इस रिजल्ट को रद्द किया जाए और हमारा दोबारा एग्जाम लिया जाए। आपने एग्जाम दिया? जी, मैंने एग्जाम दिया था, मेरा 222 मार्क्स आया था। नहीं, मैं तो फेल हो गई, लेकिन 250 लाने वाले, 260 लाने वाले भी फेल हैं। आप ये बताइए, पिछले बार का कट ऑफ 206 गया था, तो आप कितने भी उछाल की बात करें तो 5-10 नंबर का उछाल होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। हम यूपीएससी देते हैं या और भी स्टेट के पीसीएस देखते हैं, उसमें 5-6 नंबर ज़्यादा उछाल होता है, या बहुत से बहुत 10 मान लीजिए अगर बहुत एक्सट्रीम गया तो। लेकिन यहाँ तो 30-30, 40-40 मार्क्स का उछाल है, तो ये बहुत ही गलत है, ये इनजस्टिस है और ये लड़ाई इनजस्टिस के खिलाफ है, ये मुहिम इनजस्टिस के खिलाफ है। और हम चाहते हैं कि आप हमारा भरपूर साथ दें इस लड़ाई में और ज़ोर शोर से इस बात को उठाएं और हमें हमारी इस लड़ाई में हमारी मदद करें। इसके अलावा इस बार की जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया, अब तो मेंस के एग्ज़ाम भी अनाउंस कर दिए गए, इसके बावजूद ये एजिटेशन और ये विरोध प्रदर्शन लगता है कि बहुत ज़्यादा छात्रों में रोष है। जी, जैसा हम लोग देख रहे हैं कि एग्ज़ाम देने वाले 2.5 लाख थे, पास करने वाले 4200 हैं और ये मेरिट में आ सकते हैं बच्चे, ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि एग्ज़ाम फेयर हुआ नहीं है और इसका एविडेंस हम लोग के पास है, इसलिए ये जोश ज़्यादा है। और हम आयोग या अपने अध्यक्ष को ये बताना चाहते हैं कि आप अच्छी तरह से जांच कर लीजिए, उसके बाद हम लोग जो भी होगा एविडेंस हम लोग कोर्ट में पेश करेंगे, उसके बाद एग्ज़ाम रद्द करना ही पड़ेगा। तो आप लोग कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं? जी, बिल्कुल कर रहे हैं हम लोग। अगर हमारा ये 2 दिन का कार्यक्रम है, इसके बाद अगर वो नहीं मानते हैं तो हमारा आखिरी पड़ाव कोर्ट ही है। छठी जेपीएससी लगी हो कोर्ट को चलाना स्थित 7th जेपीएससी लगी हो कोर्ट को चला कना और नॉय नुकु नेल को में नुन गिद्र ओकोय दो जेपीएससी रे एग्जाम को एमले उनारे नुकु दो पासे को फेल कना पास कना मेनखान फेयर एग्जाम बांग हुई कना उना लगी ते नोंडे नुकु अकुआ विरोध को सदर कना। झारखंड रे एग्जामिनेशन दो हमेशा विवाद रेगी तहेना, चाहे पहली जेपीएससी खोनम नेल चाहे नित हबी रिया जेपीएससी नेल, कुछ रिया सीबीआई जांच हुई ना, कुछ रे अध्यक्ष सचिव जेल को चलाओ ना और नित 7th जेपीएससी रिया बारी है कना। 7th जेपीएससी में किस किस तरह की अनियमितताएं उजागर हो रही? सबसे पहले मैं तमाम अपने झारखंड वासियों को आज स्थापना दिवस की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं एक चीज़ बोलूँगा कि अबुआ राज एटो जना दिकू राज टुडू। तो देखिए यहाँ पे जिस झारखंड की परिकल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी, हमारे भगवान बिरसा मुंडा ने की थी कि झारखंड में हम लोगों की राज होगी, ये हमारी खुद की धरती है, ये खुद की मिट्टी है और यहाँ पे खुद का शासन होगा, और हम लोग अबुआ शासन का मांग किए थे। लेकिन आज हमारे इस खुद की शासन में हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है। जेपीएससी जिसे लोग कहते हैं कि ये एक ऐसी संस्था है जहाँ से अधिकारी बन के निकलते हैं और अधिकारियों के बनने से वो जिस क्षेत्र में जाएंगे, जिस ब्लॉक में जाएंगे, पंचायत में जाएंगे, वहाँ पे अमूलचूल विकास होगा, चहुगुनी विकास होगा। लेकिन झारखंड जैसी जेपीएससी जैसी संस्था ने अपने सीटों को बेच देना, सेटिंग करना, नोपेटिज्म को बढ़ावा देना, भाई भतीजावाद करना, अनियमितताएं हैं, विसंगतियां हैं और इन तमाम विसंगतियों के बाद भी जेपीएससी अपने सुर में अड़ी हुई है कि हम एग्ज़ाम लेंगे और मेंस का फॉर्म भी निकाल दिया है। बहुत सारी त्रुटियां हैं। देखिए यहाँ पे क्रमवार किस तरह से युवाओं का यहाँ पे श्रेणी आ रहा है और मैं एक सफल अभ्यर्थी हूँ
और जिस सेंटर से हम पास किए थे वहां से पास करने वाला मैं इकलौता अभ्यर्थी हूं, तो क्या मैं ही वहां पढ़ा लिखा था और नहीं थे? और मैं बताना चाहूंगा कि ये साहेबगंज, ये लोहरदगा और हजारीबाग, ये 3 ऐसे जिले हैं जहां से लगभग हमको लगता है कि 2000 से ज्यादा कैंडिडेट वहां से पास कर गए हैं। इन 3 जिलों में बोलता हूं, और यही 3 जिले झारखंड में हैं जिनका लिटरेसी रेट सबसे डाउन है, और उसके बाद भी यहीं से अधिकारी वाले स्टूडेंट निकल रहे हैं। और बाकी जिसका लिटरेसी रेट, जैसे कि रांची हो गया, बोकारो हो गया, जमशेदपुर हो गया, रामगढ़ हो गया, और इन जिलों से कहीं पे 100 है, कहीं पे 100, कहीं पे 50, किसी में 60। बोकारो की बात करेंगे तो बोकारो में मुश्किल से लगता है कि 60 से ज्यादा अभ्यर्थी पास नहीं किए हैं, और हजारीबाग से 1700 अभ्यर्थी पास कर गए हैं। इतना ज्यादा अंतर कैसे हो सकता है? तो मांग करते हैं सरकार से कि इस पे जांच हो और इस पे कार्रवाई की जाए, इसे अविलंब निरस्त किया जाए। बोकारो से हैं आप, पास किए? नहीं, मैं पास नहीं किया, लेकिन ये मेरी विफलता नहीं है, ये आयोग की विफलता है कि आप पास किए थे? ये मैंने फर्स्ट टाइम दिया था, जेपीएससी मैंने फर्स्ट टाइम दिया, पर ये आयोग की गड़बड़ी की वजह से मुझे फेल कर दिया गया। आई एम नॉट फेलियर, जेपीएससी मेड मी फेलियर। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह की जो धांधली हुई है, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उनको न्याय मिलना चाहिए, और ये जो करप्शन हुआ है, ये भ्रष्टाचार हुआ है, इसको जेपीएससी को समाधान करना चाहिए, सरकार को इसका समाधान करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जेपीएससी मांग करना, जेपीएससी पीटी महा घोटाला नुआ रिजल्ट अविलंब को रद्द, इन काते संशोधित रिजल्ट जारी, उना साथ दोषी पदाधिकारी पूरे कार्रवाई हुई, अध्यक्ष बर्खास्त हुई, और इन काते परीक्षा निरीक्षक हों जेले चला। नुकान मेन काते नोडे सैकड़ों स्टूडेंट तेहिं नोडे को जरवाव कना, और नुकुआ मेंजोंग कना जे जेपीएससी रे का घोटाला हुई कना, उना लगी ते नित दो अदालत यानी न्यायालय हों को चला। कैमरामैन संजय सिंह संगे सुरेंद्र सोरेन, रांची खुना।